हल्द्वानी से बद्रीनाथ की ओर। बधाई आपको यहाँ पर है। ये अगर एक कटोरी खा लिया। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं आदि बद्री, करेंगे आदि बद्री के दर्शन। दोस्तों हम आ गए हैं आदि बद्री। दोस्तों कल रात हम काफ़ी लेट हो गए थे और ये कैसा लगा आपको? दोस्तों बस दर्शन होने ही वाले हैं कुछ ही देर में। दोस्तों माड़ा गांव से अब हम वापस हल्द्वानी की ओर निकल गए हैं। अभी रात के 2 बज चुके हैं और हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रा। स्वागत है आपका एक बार फिर से इंद्रा ब्लॉग में। दोस्तों इस बार काफ़ी दिनों बाद मैं अपने नए ब्लॉग में आया हूं, क्योंकि बीच में बच्चों की तबीयत ख़राब होने के कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाया हूं। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद मेरा प्रोग्राम बना है बद्रीनाथ जाने का, और मैं अपने दोस्तों के साथ हल्द्वानी से बद्रीनाथ की ओर जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ हैं मेरे दोस्त लोकेश, और ये मेरे दोस्त हैं दिनेश पांडे जो कि मुरादाबाद से हैं, और ये पूर्वेश आनंद हैं, और एक मेरे दोस्त हैं प्रेम बिष्ट जी, ये भी हल्द्वानी से हैं। तो दोस्तों हल्द्वानी से हम करीब 6:45 बजे निकल चुके हैं और अभी हम 8:30 हो चुका है और कैंची के पास पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं जर्नी कैसे होने वाली है। काफ़ी एंजॉय करेंगे रास्ते में। दोस्तों आज हमारे एक फ्रेंड हैं लोकेश ने नई गाड़ी भी ली है, तो उसने हमें बोला है कि नई गाड़ी में बद्रीनाथ चलते हैं। तो उसी के साथ नई गाड़ी में बद्रीनाथ जा रहे हैं। आपको दिखाता हूँ उसने कौन सी गाड़ी ले रखी है। लोकेश नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई आपको। दोस्तों मारुति सुजुकी की है फ्रॉन्क्स गाड़ी। फ्रॉन्क्स की बहुत बहुत बधाई लोकेश भाई को। तो हम अभी रानीखेत पहुँचने वाले हैं, और यहाँ से रानीखेत करीब 5 किलोमीटर रह गया है। और दोस्तों हल्द्वानी से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 350 किलोमीटर की है, और शायद हम शाम 5 बजे तक बद्रीनाथ पहुंच जाएं। अब देखते हैं दोस्तों जर्नी कैसे रहने वाली है आगे की। आप पहले भी बद्रीनाथ गए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बहुत अच्छा है, बिल्कुल। आपको जो है वहाँ जाके आपको आध्यात्म की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है। ये तो है। मैं तो 2019 में गया था ना। मैं 2022 में गया था, परिवार के साथ गया, तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। बिल्कुल अगर शांति आपको चाहिए तो बिल्कुल ये प्लेस बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। वैसे हमारे पहाड़ में अक्सर कहीं भी जाओ शांति है। हाँ। लेकिन आप कभी गए हैं बद्रीनाथ? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। अच्छा फर्स्ट टाइम है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप बद्रीनाथ कैसा होगा? क्या एंजॉय करेंगे? ठंडा होगा बहुत। दर्शन कैसे होंगे? दर्शन बढ़िया होंगे। रानीखेत का हेड पोस्ट ऑफिस। दोस्तों रानीखेत पहुंच चुके हैं, और ये पूरा आर्मी कैंट है। दोस्तों ये मेरा एक एफपीओ हुआ करता था 2016, 17, 18 में। मैं यहाँ पोस्टिंग था जब मैं आर्मी में था, और अभी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। ये स्टेशन हेडक्वार्टर है रानीखेत का, और ये अब यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह पर लगा दिया गया है। दोस्तों एफपीओ बोलते हैं फील्ड पोस्ट ऑफिस। ये हमारे एपीएस से हैं, आर्मी पोस्टल सर्विस के जब कर्मचारी थे ये, जब सर्विस में थे, तो इनकी पोस्टिंग रानीखेत में हुई थी। रानीखेत में इनका ये फील्ड पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, जो कि अब बंद हो चुका है, इसलिए आपको खाली दिख रहा है। तो इनसे आज मुलाकात करके बड़ा अच्छा सा लग रहा है रानीखेत में। दोस्तों हम पहुँच चुके रानीखेत के माल रोड पे। यहाँ से हिमालय व्यू का नज़ारा बहुत ही सुंदर है,
और जैसे लिखा है अपुल रानी खेत, पहाड़ी में लिखा हुआ है अपुल रानी खेत। दोस्तों अब 11 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं अभी दोराहाट। अभी भी यहाँ से 220-30 किलोमीटर की दूरी पे बद्रीनाथ है। तो दोराहाट की बाज़ार दिखाते हैं आपको। दोस्तों हम दोराहाट से चकोटिया के बीच में हैं। यहाँ एक बढ़िया सा होम स्टे है। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये अगर एक कटोरी खा लिया ना। पूर्वेश ये कहाँ से बना के लाया है? क्या क्या है ये? लड्डू है। किस चीज़ का लड्डू बनाया है? चने। चने। यार टेस्ट करते हैं इसको। प्योर देसी घी का लड्डू, मम्मी ने पता क्या बोला, बेटा सामान तो बना ले, बढ़िया है। खुद बनाए थे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं आदि बद्री। दोस्तों बोलते हैं कि जब आप बद्रीनाथ के अगर दर्शन करें तो आदि बद्री के दर्शन करने बहुत आवश्यक हैं। दोस्तों कहते हैं कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना से पहले यहाँ 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उसके बाद इन्होंने सृष्टि की रचना की थी। इसलिए ये मान्यता है कि अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो उससे पहले आपको आदि बद्री के दर्शन करने ज़रूरी हैं। इसलिए दोस्तों हम आदि बद्री के दर्शन करने आए हुए हैं। भगवान विष्णु की बड़ी अच्छी सी प्रतिमा है यहाँ पे, लेकिन अंदर फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, इसलिए हमने फ़ोटो नहीं ली। बच्चे को टूर आया हुआ है। इसका इतिहास तुम वहाँ पर नोट करेंगे, वहाँ पर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दोस्तों नवंबर का महीना है और फिर भी यहाँ का टेम्परेचर 21 है। तो काफ़ी गर्मी है यहाँ, हल्द्वानी की जैसी गर्मी हो रही है। हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा ठंडा होगा नवंबर के महीने में, लेकिन दोस्तों बद्रीनाथ जाके पता चलेगा कि कितनी ठंड है वहाँ, क्योंकि न्यूज़ में देखा था तो वहाँ का टेम्परेचर माइनस में है आजकल। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अभी कर्णप्रयाग और देखिए यहाँ से अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम। दोस्तों कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। दोस्तों हम चमोली से आगे निकल चुके हैं और यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 90 किलोमीटर रह गई है। जय बद्री विशाल बनाए। आप
देख रहे होंगे कि लैंडस्लाइडिंग काफ़ी हुई है। जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि बद्रीनाथ धाम वाले जो यात्री हैं 8-8, 10-10 घंटे रास्ते में फंसे रहे, मुझे लगता है कि शायद वो इसी वजह से। दोस्तों जोशीमठ से करीब 10 किलोमीटर पहले हैं हम, और देखिए यहाँ से हिमालय का कैसा दिख रहा है भाई? मजा आ गया भाई? कैसा रहा? सही में पूरा पैसे इस तरह का नज़ारा कहीं नहीं। हमने हल्द्वानी से टैंक फुल किया हुआ था और अब हम कर्णप्रयाग के बाद फिर से टैंक फुल कर रहे हैं आगे का, क्योंकि हमें मालूम नहीं है आगे कितने पेट्रोल पंप मिलेंगे, इसलिए हम पहले ही टैंक फुल कर रहे हैं। 6:30 बज चुके हैं और हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं जोशीमठ। तो दोस्तों जोशीमठ से जो बद्रीनाथ की दूरी है वो है 30 किलोमीटर की, और अभी हमें जाने में वहाँ 1 घंटा और लगने वाला है। तो कल रात हम काफ़ी लेट हो गए थे और 8:15 बजे के आसपास हम बद्रीनाथ पहुँचे हैं, और हमें होटल प्रेम सा कितने में मिला है? ये ठीक ही मिला। हाँ, मतलब ठीक ठाक रेट में हमें ये होटल मिल गया है, जिसमें हम बहुत सस्ता मिला हमें। हाँ 500 रुपये पर हेड लगभग। काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे शाम को एक दिक्कत आई हमें डिनर करने की। हमने डिनर के लिए जिस भी रेस्टोरेंट में जाए वहाँ पे लाइन ही लगी थी, सब लोग ये बोल रहे थे कि 1 घंटा लगेगा 1 घंटा लगेगा करके। फाइनली हम थोड़ी दूर बाज़ार की ओर जाके एक रेस्टोरेंट में बैठे, जहाँ लगभग 15 मिनट बाद हमको डिनर सर्व किया गया और काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और अभी आज सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम लोग सब तैयार हो रहे हैं बद्री धाम के दर्शन करने के लिए। और यहाँ का टेम्परेचर है, रात का तो -1 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अभी का टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी ठंड हो रही है बाहर और हम लोग पैक हो गए हैं। और दोस्तों अभी कुछ ही देर में हम आपको बद्री धाम के दर्शन कराएंगे। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। दोस्तों तो हम अभी बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं दर्शन के लिए। दोस्तों अभी हम लोग जब 2019 में आए थे तो यहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा था। अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि पीछे जो है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, अत्याधुनिक बन रहे हैं बहुत। हाँ, पूरा इसका मास्टर प्लान तैयार है और इसका हमने स्ट्रक्चर देखा था जो बनने वाला है, वो बहुत ही सुंदर है। जब बन जाए तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। बहुत बड़ा बन रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। टंगी जाके ले लीजिए। ऐसे बनाइए ना। बहुत अधिक प्रसाद भी लेके जाना। आ जाओ आ जाओ। चलो पहले तुलसी के ठीक है। सब तुलसी ये भी मैंने थोड़ी दूर से बनाया। ये भी बहुत दूर से यहाँ। अच्छा वो ऊपर काहे का पेड़ है वो पेड़ों के। दोस्तों ये आपका नाम क्या है? मेरा पवन लोबियाल है। दोस्तों पवन लोबियाल जो हैं हमारे रानीखेत के ही हैं और हमारे पहाड़ी व्यक्ति हैं। ये हमें यहाँ मिल चुके हैं और प्रसाद वितरण का कार्य करते हैं यहाँ पे। हम और उनसे आप लोगों प्रसाद से भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप मेरे क्षेत्र से हो और मेरे पास यहाँ पे आए शॉप में और मुझसे प्रसाद लेके जाओ। ये मेरा सौभाग्य है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाते हुए मुझसे चाय पी के जाना आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय बद्री विशाल की। बद्री विशाल। दोस्तों यहाँ पर
गर्म पानी के कुंड हैं जहाँ स्नान किया जाता है। महिला और पुरुषों के लिए दोनों अलग अलग कुंड बनाए गए हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे श्री बद्री नारायण भगवान और श्री शिव भगवान स्नान किया करते थे। तो दोस्तों हम भी यहाँ स्नान करने जा रहे हैं। अंकल ये कैसा लगा आपको? पानी है, चमत्कार है, प्रभु का चमत्कार है वही। जय बद्री विशाल की जय। दोस्तों अब हम लाइन पे लगे हुए हैं दर्शन के लिए। काफ़ी भीड़ है, देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। हमें 1 घंटा हो गया है लाइन में लगे हुए। नहीं 1 घंटा तो नहीं हुआ, अभी आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा लाइन में लगा हुआ है, लेकिन लाइन ज़्यादा लंबी नहीं है, जल्दी नंबर आ जाएगा। दोस्तों बस दर्शन होने ही वाले हैं कुछ ही देर में। प्रेम सर कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। बिल्कुल कैसा लग रहा है दिनेश? बहुत बढ़िया लग रहा है। स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में। दोस्तों दर्शन हो चुके हैं भगवान बद्रीनारायण के। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बना है। बद्रीनाथ धाम को बद्री विशाल, बद्रीनारायण, मणिभद्र आश्रम, विशाला तीर्थ जैसे कई नामों से जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में ऋषि आदि शंकराचार्य ने की थी। बद्रीनाथ धाम में पहले शिव का धाम था, जिसे बाद में भगवान विष्णु ने अपना बना लिया। दोस्तों कल 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। उसकी सजावट के लिए इतने सारे फूल मंगाए गए हैं। नीचे आगे सर यहाँ चौक से ना बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में पिंडदान किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस पवित्र स्थान को गया से 8 गुना अधिक फलदायी पितृकारक स्थान तीर्थ कहा जाता है, जहाँ विधि पूर्वक पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों आज बद्रीनाथ के दर्शन हमें बहुत अच्छी तरह हुए। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ कि ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से हम दर्शन ठीक से नहीं कर पाए, इसलिए हम सेकंड राउंड में गए और फिर हमने बड़े अच्छे से दर्शन किए हैं। तो अब दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं माना पौराणिक कथाओं से भरपूर है और ऐसा माना जाता है कि यह स्थान जहां महाभारत के पांडव स्वर्ग गए थे। इस गांव में कई प्राचीन मंदिर और गुफाएं हैं। माड़ा में 2 गुफाएं हैं, व्यास गुफा और गणेश गुफा, जिन्हें देखने से पर्यटक नियमित रूप से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना व्यास गुफा में ही की थी। भारत तिब्बत सीमा के निकट होने के कारण माना को पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे प्रथम भारतीय गांव के रूप में पुनः नाम दिया गया। माना एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो वास्तुकला, भोजन और परंपराओं के अपने अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। यह स्वर्ग रोहिणी ट्रैक सहित कई ट्रैक का शुरुआती बिंदु भी है।
भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के रूप में जाना जाता है और इसी क्षेत्र की एक सुरगम्य घाटी में स्थित इस स्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 3133 मीटर है। पर्वत श्रेणियों के अनुक्रम में के अनुसार यह हिमालय की उस श्रेणी पर अवस्थित है जिसे महान हिमालय अथवा मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों माड़ा गांव से अब हम वापस हल्द्वानी की ओर निकल गए हैं और दोस्तों यहाँ पे हम गोविंद घाट पे लंच के लिए रुके हैं। रेस्टोरेंट है ये। यहाँ पे लंच करते हैं और उसके बाद फिर आगे की यात्रा। ध्यान तो इन्हीं चीज़ों में पूजा की कोई इमारत है। दोस्तों हम 11:30 बजे करीब बद्रीनाथ से हल्द्वानी के लिए निकले थे और रास्ते में कई जगह हम लोगों ने चाय वगैरह और लंच वगैरह किया तो इसलिए थोड़ा सा हमें आने में देर हो गई और कई जगह हमें जाम भी मिला। अभी रात के 2 बज चुके हैं और हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। तो सभी दोस्तों से विदा लेते हैं और चलते हैं अपने अपने जय घर। बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। अगर ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। है ओके, सर। बाय बाय।